हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी रॉन्ग अकाउंट्स हैं उसमें अब नहीं जा सकते हैं पैसे, मतलब अलग पैसे पैसे बंद हो जाएंगे जाने। ठीक है, यूपीआई फ्रॉड जो भी होता रहा था उसको जो है उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसका नाम है यूपीआई। कौन कौन देशों के द्वारा अपनाया गया है थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है वहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। अभी हाल ही में बहुत सारे देशों ने यूपीआई को अपनाया है, जैसे भूटान भी हो गया, नेपाल भी इवन हो गया, श्रीलंका भी हो गया। तो कौन कौन देशों यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे फिर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। तो देखिए क्या है कि यूपीआई पेमेंट में की जाने वाली जो गड़बड़ी है उसको रोकने के लिए एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत कि यूपीआई ऐप्स को पेमेंट की पुष्टि करने से पहले बैंक द्वारा सत्यापित नाम से ही दिखाना होगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जो भी पारदर्शिता थोड़ा कम हो रही थी वो पारदर्शिता बढ़ेगा, धोखाधड़ी भी कम होगा और ग्राहकों की सुरक्षित डिजिटल लेन देन मुहैया कराने के लिए ही यह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है आगामी 30 जून से ये लागू होने वाला है ये सारी चीजें। ठीक, तो नए प्रावधान के मुताबिक क्या है कि अब वही नाम दिखेगा जो बैंक द्वारा सत्यापित होगा, यानी मतलब असली नाम ही उसमें दिखाई देगा, ऐसे फ्रॉड नाम नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो यूपीआई एप्स में क्यूआर कोड से लिया गया नाम या ग्राहक द्वारा लिखा गया उपनाम, फोन में सुरक्षित किए गए नाम या उपनाम दिखाई देते थे पहले, लेकिन ये इससे क्या होता था, पारदर्शिता में कमी आती थी और गलत पेमेंट भी चला जाता था, किसी दूसरे के नाम दिखा के किसी दूसरे पर भेजवा लेते थे जो लोग उतना डिजिटल रूप से अभी सक्षम नहीं थे उनसे। ठीक है, तो इसके लिए कदम उठाया है। 24 अप्रैल 2025 के निर्देश के मुताबिक देखा जाए एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, अच्छा फास्टैग इवन आया था, जो टोल टैक्स कटता है फास्टैग से, वो भी इसी के अंदर आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो कुछ ऐप, यूपीआई ऐप लोगों को और विक्रेता भुगतान को उनका नाम बदल करने का भी विकल्प देते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं, तो इसमें फ्रॉड बढ़ता है और फ्रॉड बदलने में आप थोड़ा सा मेंस लेवल पर इसको और थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटलाइजेशन है, एआई है, उस वे में भी आप थोड़ा सा इसको तैयार कर लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो पहले देखिए इसमें थोड़ा सा और एक सारी चीज़ें किया है। चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए मौजूद प्रतिक्रिया समय 30 सेकंड जो है तय है, इसको संशोधन करके 10 सेकंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी कमी कर दी गई है ताकि जल्द से पता चल जाए। ठीक, फिर ट्रांजैक्शन रिजर्वल या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए तय किया गया है और अनुरोध और प्रतिक्रिया भुगतान के समय को 30 सेकंड से घटा के 15 सेकंड कर दिया गया है। ठीक है, या पता सत्यापित करने का समय 15 सेकंड से घटा कर कितना कर दिया गया है, 10 सेकंड कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें कुछ नए बदलाव किए गए हैं यूपीआई के द्वारा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।